रिक्शा वाली भी है। काली भैया पीछे रहो, पीछे रहो, पीछे रहो। आपके सामने अनियमितता कर रहे हैं। आप तो कहीं से क्या 3 घंटे आपको बोलते होते हैं। अरे बोल तो जो इसलिए ना करेगा वहां सच्चाई आप 10 दिन बाद मिलेगी, 15 दिन बाद मिलेगी। आप चले जा रहे हो। देवकरण से बात कर लूंगा ना, मैं बोल दूंगा देवकरण से। कम से कम आईडी लगाना तो सिखाओ। मैं देवकरण से बोल दूंगा यार। बिल्कुल नहीं चलेगा। गाड़ी भेज देता हूँ, गाड़ी भेज देता हूँ। 3 घंटे से यहाँ चिल्ला रहे हैं, मैं गाड़ी भेजता हूँ। मेरी गाड़ी ले लीजिए। राघव राघव थोड़ा सा पीछे। वो भाग गए क्या भाई? आगे नहीं तो फरार हो गए। रजिस्टर जो रजिस्टर अधिकारी कर्मचारी को बताइए आप जानकारी। आप अधिकृत हो तो आप जानकारी दो, आपने प्रभारी देगा। प्रभारी हाँ सक्सेना है, वही जानकारी देंगे। आपने यही बुलाया लेकिन आपके पास जानकारी है तो आप जानकारी दीजिए। रक्षा प्रभारी सक्सेना है, आप जानकारी दीजिए ना, आप जानकारी दीजिए, आप जवाब दे लीजिए। कई बार आप पे आरोप लगते हैं कांटे किसी हमको मेरे को अधिकार, मेरे को अधिकार नहीं है वर्जन देने का। आप बचते नजर आते हैं हर जगह से, हर विभाग से आप बचते हैं। जिस भी विभाग में आप रहते हैं आरोप लगते हैं हमेशा आप पे। आप जब बेईमानी करेंगे तो आरोप तो बड़ी आरोप लग रहे हैं। आरोप लगते हैं, चाहे किसी विभाग में रहते हैं, जिस विभाग में नगर निगम के रहते हैं आप आरोप लगाते हैं। आप नो करप्शन के आरोप लगेगा, हमेशा आप करप्शन के आरोप लगते हैं, हमेशा मीडिया में सुर्खियों में रहते हैं आप। नो कमेंट, 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 नो कमेंट। आप लोग नगर निगम में आपको जानकारी मैं दूं, नगर निगम में हम लोगों की जांच समिति बनी थी। हर डिपार्टमेंट की जांच समिति बनाई गई। हम उसमें 5 पार्षद हैं। ये हमारी माता बहनें भी हमारे साथ हैं। 5 पार्षदों की समिति बनी थी। जांगीर जी हमारे उसमें अध्यक्ष सब सदस्य हैं। सब चारों पाँचों को लगातार पार्षदों ने इनको सूचना दी। पहले डॉक्यूमेंट मांगे गई, वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं हो पाए, कुछ हो पाए, कुछ आधी अधूरी जानकारी हम लोगों को दी गई। उसके बाद टैली करने के बाद इनसे बोला गया कि कब बैठना, कब ये लोग हमारे पास नहीं आए। उसके बाद हमने सबने आपस में बातचीत करके, सबने आपस में बातचीत करने के बाद फिर हम नगर निगम वर्कशॉप में यहाँ पर आए और 15 दिन 20 दिन पहले इनको सूचना दी। सूचना देने के बाद भी अगर पार्षद आपको सूचना दे रहे हैं, सूचना देने के बाद डॉक्यूमेंट को अवेलेबल होना चाहिए। किस तरह के डॉक्यूमेंट नहीं थे, क्या गड़बड़ी मिली? विनियमित कर्मचारियों के बाद सबसे पहले हमने पहला डॉक्यूमेंट हम सबने मिलकर विनियमित कर्मचारी का उठाया था। हाजिरी रजिस्टर उठा, हाजिरी रजिस्टर में आप देखोगे कि उसमें बिल्कुल भी कोई भी भराव नहीं है। मतलब डेली प्रेजेंट एब्सेंट प्रेजेंट का रोल ही नहीं है उसके अंदर, रजिस्टर मेंटेन ही नहीं है। वो मेंटेन नहीं है। वो जब वो मेंटेन नहीं है फिर उनकी सैलरी कैसे निकल रही है? अगर उनके भाई कर्मचारी आके काम करता है, हर डिपार्टमेंट में ऐसा होता है कि जाके साइन सब होते हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं मिला। उसमें 3-4 कर्मचारी तो ऐसे हैं जिनकी सैलरी निकल रही है और वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो आगे क्या लेंगे? एक्शन लेंगे हम लोग, नोटिस देंगे। इसके लिए चाहे कितनी भी लड़ाई लड़नी पड़े, वर्कशॉप के कोई भी कितनी भी लड़ाई लड़नी पड़े, हम लोग लड़ेंगे। और जब तक अन्यथा दूर नहीं कर लेंगे। कितना भ्रष्ट पार्षदों को बेवकूफ़ समझा जा रहा है। ये जितने पार्षद हैं सबको बेवकूफ़, सारा अधिकारी अपने मनमानी करते हैं, काम नहीं हो रहे बार्डो। बिल्कुल देखो काम तो थोड़े बहुत चलते रहते हैं, बेशक काम ये विषय दूसरा है। जो चीज़ हम पकड़ रहे हैं, जो चीज़ हम देख रहे हैं आपके सामने गड़बड़ी, तो उसको मेंटेनेंस तो मांग रहे हैं, उसकी चीज़ तो दिखा तो दो। आप डॉक्यूमेंट दिखाते नहीं हो, चीज़ें दिखाते नहीं हो, कर्मचारी मौजूद नहीं, उनकी सैलरी निकली है बराबर, ये सब अन्यथा तो और क्या है ये सब। ठीक।
जी आज आप यहाँ कार्यशाला डिपो पे आए हैं, क्या कारण रहा और क्या यहाँ निरीक्षण में खामियां करते? यहाँ निरीक्षण में बहुत अनियमितताएं पाई गई कि कई कर्मचारियों के हाजिरी रजिस्टर पर, अधिकारियों के हाजिरी रजिस्टर पर दस्तखत नहीं है, तनख्वाह निकल रही है बराबर, और सभी प्रकार की अनियमितता, बहुत सारी अनियमितताएं। अभी तो हमने पहला बिंदु चेक किया है अधिकारी कर्मचारियों का, उसी में इतनी अनियमितताएं निकली हैं, उसमें कोई जानकारी देने के लिए संबंधित अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं है और कुछ भी नहीं है। एक तनख्वाह कैसे निकल रही है यही समझ में नहीं आ रहा है, कौन इनको वेरीफाई कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कैसे चल रहा है नगर निगम की ये कार्यशाला, यही समझ में नहीं आ रही है। आने की इसलिए ज़रूरत पड़ी कि एक परिषद ने एक समिति का गठन किया था, वो समिति को कार्यशाला द्वारा जानकारी नहीं उपलब्ध कराई जा रही थी और उसको लेकर कई बार नोटिस दिए गए, 2-3 बार। उसके बाद हम सब लोगों ने, समिति ने निर्णय किया कि अपन कार्यशाला चलते हैं और अपन निरीक्षण करते हैं। उस निरीक्षण में यहाँ विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं पाई गई। किस तरह की मुख्य अनियमितताएं पाई गई? जैसे अभी तो हमने एक ही बिंदु पर जांच करी है, जिसमें रजिस्टर चेक किया है अधिकारियों का, कर्मचारियों का हाजिरी रजिस्टर, उसी में अनियमितताएं बहुत सारी हैं। अभी दूसरे बिंदु किसी पे तो और समिति पहुंच ही नहीं पाई, पहली बिंदु पे ही इतनी अनियमितता है कि उसी को देख के सर चकराने लगा है। कहीं ना कहीं जनता का पैसा, जनता के पैसे की लूट हो रही है, अधिकारी कर्मचारियों की मौज हो रही है। अच्छा, आगे आप जांच समिति रिपोर्ट अपनी किसको सौंपेगी? जांच समिति अपनी परिषद को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और उस पर परिषद कार्रवाई करेगी। इस संबंध में अधिकारियों से आपकी बात हुई है तो क्या चर्चा हुई, फोन पे चर्चा हुई है? नहीं, किसके संबंध में? क्या आप आए हैं तो हमने नोटिस दिया था, नोटिस देके मतलब ये सूचना देके ये आए हैं सबको, आयुक्त, अपर आयुक्त, संबंधित सभी अधिकारियों को सूचना देके तभी आए हैं, फोन पे या वैसे नहीं। को सूचना नहीं है, वो पेपर के माध्यम से बता रहे हैं, तो सबको सूचना देके आए हैं। अभी यहाँ कौन अधिकारी आपको मौके पे? हमारे को यहाँ सक्सेना जी मिले थे, लेकिन वो कमिश्नर साहब की बैठक कह के चले गए। अब कांटे जी आ गए, कांटे जी कह रहे हैं मैं किसी चीज़ के लिए अधिकृत नहीं हूँ। बोला मैंने। नो कमेंट, 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 नो